ಜೂನ್ 14ರಂದು ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಸೈಯದ್ ಹೈದರವಲಿವುಲ್ಲಾ ಖಾದ್ರಿ ರಾಯಚೂರುನಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಜೂನ್ 14 ನಡೆಯುವ ರಾಜ್ಯ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ದರ್ಗಾದ ಸಜ್ಜಾದ ನಸೀನ್ ಸೈಯದ್ ಶಾ ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಅಲ್ ಹುಸೇನಿ ರವರ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುದಗಲ್ ಪಟ್ಟಣದ ಕಿಲ್ಲಾದ ಹಜರತ್ ಹುಸೇನಿ ಅಲಂ ಆಶೂರು ಖಾನಾದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಹಜರತ್ ಸೈಯದ್ ಶಾ ಹೈದರವಲಿವುಲ್ಲಾ ಖಾದ್ರಿ ನಿಲಂಗಾ ಶರೀಫ್ ಸಜ್ಜಾದ ನಸೀನ್ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಹಜರತ್ ಖ್ವಾಜಾ ಬಂದನವಾಜ್ ದರ್ಗಾದ ಸಜ್ಜಾದ ನಶೀನ್ ಸೈಯದ್ ಶಾ ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಅಲ್ ಹುಸೇನಿ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಪಾರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು, ಹಿತೈಷಿಗಳು, ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರು, ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲರ ಸಂಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ನಂತರ ಮೌಲಾನಾ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾಜಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು. ನಂತರ ಜುನೈದಿ ಕುಟುಂಬದ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಸೈಯದ್ ಶಫಿ ಅಹಮದ್ ಜುನೈದಿ ಅವರಿಂದ ಹಜರತ್ ಸೈಯದ್ ಶಾ ಹೈದರವಲಿವುಲ್ಲಾ ಖಾದ್ರಿ ನಿಲಂಗಾ ಶರೀಫ್ ಸಜ್ಜಾದ ನಸೀನ್ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಸೂಲ್ ಸಾಬ್, ಸೈಯದ್ ಖಾಲಿದ್ ಖಾದ್ರಿ ಮಾನವಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಅಮ್ಜದ್ ಶೇಠ್ ಹಟ್ಟಿ, ಎಸ್ಆರ್ ರಸೂಲ್, ಸೈಯದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರವೂಫ್ ಜುನೈದಿ, ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ಮೆಹಬೂಬ್ ಕಡ್ಡಿಪುಡಿ, ಸೈಯದ್ ನ್ಯಾಮತ್ ಖಾದ್ರಿ, ಸೈಯದ್ ನಯೀಂ ಜುನೈದಿ, ಅನಿಸ್ ಉಸ್ತಾದ್, ಮಾಸೂಮ್ ಶರೀಫ್, ಗಯಾಜ್, ಮೌಲಾನಾ ಶಾಮಿದ್ ಖಾಜಿ, ಮೌಲಾನಾ ಮೆಹಬೂಬ್ ಅಲಿ, ಮೌಲಾನಾ ಹಾಶಿಮ್, ಮೌಲಾನಾ ಜಾಫರ್, ಮೌಲಾನಾ ವಸೀಂ, ಎಸ್ಎನ್ ಖಾದ್ರಿ, ಸೈಯದ್ ಗೌಸ್ ಖಾದ್ರಿ, ಯಮನೂರು ನದಾಫ್, ಖಾಜಾ ಸಾಬ್ ಮಂಡಿ, ಮೀರು, ಜಮಾಲಿ ಸಾಬ್, ಜಮೀಲ್ ಸಾಬ್ ಬಳಿಗಾರ್, ರಜ್ಜಬ್ ಅಲಿ, ಸಾಹೇಬ್ ಹುಸೇನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಖಂಡರು ಇದ್ದರು. कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। इसी शेर की बुनियाद पर हमारे आने वाले मेहमानों ने ये कहा है कि अब जो जलसा होने जा रहा है उसमें तमाम अकायद, तमाम मसालिक के लोग एकजा होकर ये जलसा मनाएं। और ये जो जलसा होने जा रहा है ये मामूली जलसा नहीं है, ये शहंशाह तखत हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज गैसुदराज रहमतुल्लाह अलैह के जानशीन जो सज्जादा नशीन पर कुछ ही दिन पहले फाइज हुए हैं, उनके वालिद मोहतरम और उनके दादा मोहतरम जिनके साथ मैंने वक्फ बोर्ड में काम किया, कर्नाटका वक्फ बोर्ड के रुकन थे मोहम्मद हुसैनी साहब जो इनके दादा हैं। जब पहली बार मैं चेयरमैन बना था समझ सिद्दीक साहब के दौर में, आपके पास भी आया करता था मैं। एक बार तो सिर्फ मैं अकेला सुबह से शाम तक, उमर जो हमारा पेवन था उसके साथ एक पहाड़ पे जाकर आया, आपको उनको मालूम है शायद। उसके बाद खुसरो बाबा मेंबर बने कर्नाटका वक्फ बोर्ड के, जो इनके वालिद हैं। तो मतलब ये है कि इनके दादा के साथ, इनके वालिद के साथ और फिर इनके साथ शायद इनके साथ भी काम करने का
मौका मिले, ऐसी मैं दुआ कर रहा हूँ। ज़मीन पे होने वाला है, उसकी सदारत हमारे हज़रत अल्लामा पीर तरीक़त सैयद शाह हैदर वलीउल्लाह साहब क़िबला सज्जादा नशीन नीलंगा शरीफ महाराष्ट्र फरमाएंगे। और इसमें साथ में हमारे मतवाले साहब, सज्जाद साहब और अमीनुद्दीन साहब, इनायतुल्लाह साहब, खालिद साहब और हमारे अमानुल्लाह साहब, बहुत से मशाइख और हर मकतब फ़िक्र के उलमा इकराम और दानिशमंद हजरात और नौजवान आने रैचूर और नौजवान आने मुदगल और नौजवान आने हिंसुपुर जेदरुक सभी इस प्रोग्राम का साथ दे रहे हैं। हमें उम्मीद है ये जलसा आप सबकी मेहनत से इंशाल्लाह कामयाब और कामरान होगा। जिस अल्लाह का शुक्र है कि जलसा शुरू होने से पहले हमारे सरपरस्त का हाथ है। खासकर मैं आप लोगों को 1-2 सेकंड के लिए जहन को झिझोड़ना चाहता हूँ। 2 मिनट के लिए मान लिया जाए। भला जिब्राइल ने कहाँ देखा था ऐसा मंजर कि रहबर राह में रह जाए, राही पार हो जाए। हम जिस जगह बैठे हैं, जिसके नाम से ये आशुरखाना है, मुझे चाहिए कि मैं उनके कदमों को पकड़कर उनके बारगाह में हाजिर हूँ, जिसके लिए गरीब नवाज ने कहा था, शाहस्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन दी पनाहस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहस्त हुसैन। मुनकिर हैं वो हयात शोहदा के, हम जिंदाए जावेद का मातम नहीं करते। मोहतरम मशाइखीन, मोहतरम खाजी साहब, दीगर मशाइखीन मुदगल, मेरे नौजवान साथियों भाइयों, यह सर रसूल साहब का जो सवाल था बहुत अहम सवाल था। वो अपने बारे में नहीं बल्कि अपनी कौम के मुस्तकबिल के बारे में पूछ रहे थे। वो चाहते हैं कि अपनी कौम का मुस्तकबिल, माजी के मुसलमानों का जो मुस्तकबिल था, हाल था, जो उनका रुतबा था, जो उनका मकाम था, उनकी नज़रों में उनकी असलाफ की अजमत थी, तो यस्सार रसूल साहब चाहते हैं मौजूदा पस्ती को ख़त्म करके इस कौम के मुस्तकबिल का हाल जो है उसी मेयार पे लाया जाए। तो मैं बाज़ चीज़ें ऐसे हैं जिसको मैं खुल के कह भी नहीं सकता। हिंदुस्तान के अंदर कर्नाटका स्टेट के अंदर पहला बजट है माइनॉरिटी का जो इतना कसीर तादाद में दिया गया। दीगर दूसरे स्टेटों में इतना बड़ा बजट कहीं भी नहीं है। यह सिद्धरा मैया की मेहरबानी है और इसको पहले लाने वाला आप ही के इलाके का मिनिस्टर था जिसका नाम खमरुल इस्लाम था। उन्होंने इस माइनॉरिटी बजट में ओवरसीज के लिए स्कीम्स बनाए, यानी कि आपका अगर कोई गरीब मुसलमान भाई का बच्चा पढ़ लिख कर फॉरेन ओवरसीज समंदर 7 समंदर पार अगर जाना चाह रहा है तो लाखों का पैसा जो खर्च होगा वो गवर्नमेंट बर्दाश्त करेगी। और उस बिना पर आपके कई कौम के बच्चे अमेरिका, लंदन वगैरह में पढ़ रहे हैं, उसकी फीस कर्नाटका की गवर्नमेंट दे रही है। ऐसा रसूल साहब को मालूम होगा। कर्नाटका स्टेट वक्फ काउंसिल पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है, कर्नाटका में मिलता है। जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल के एक्ट के एतबार पर कर्नाटका का है, जिसका 2 मरतबा मैं खुद भी स्टेट का मेंबर रह चुका हूँ, कोई शहर, कोई ताल्लुका ऐसा नहीं है जहाँ वहाँ से रिवॉल्विंग फंड नहीं लिया हो। उसके स्कीम्स में जलसा क्यों रखा जा रहा है, एक अहम सवाल ऐसा रसूल साहब का था। देखिए, सबसे पहले आज़ादी के बाद जहाँ तक, क्योंकि सीनियर शायर हमारे औकात से जुड़े हुए रसूल साहब हैं, उनको गवाह रखकर उन्हीं से पूछ रहा हूँ, हैदराबाद कर्नाटका में वक्फ के पहले सदर
गालिबन सैयद अली अल हुसैनी साहब बने हैं। वो चंद दिन के लिए थे, उनका ज़ियारत पीरियड नहीं था, चंद दिन के लिए थे पहले। तो वो जो है हमारे अली अल हुसैनी साहब का तहनीती जलसा एक एतबार पर वो भी है। दूसरी चीज सियासी एतबार पर उनकी शख्सियत और उनकी बारगाह ऐसी है कि वहां पर हर कोई, हर लीडर जाता है। बंदा नवाज की बारगाह एक ऐसी है और कोई मकतबा फिक्र का भी नहीं है। अहले हदीस के भी लोग वहां पर हैं, तबलीगी जमात के भी हैं, सुन्नतुल जमात के भी हैं। अपने अकीदे के तशख्खुस के साथ हर शख्स 11 सीढ़ी पर अपनी हाजिरी लगाता है जाने वाला। ये वो सरकार बंदा नवाज का करम है। अल्लाह ताला उनको उस कुर्सी पे बिठाया है, इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक वो बैठे रहेंगे। ये चीजें उनको अल्लाह की जानिब से हुई है। यहाँ पर ये जीतने के बाद रायचूर जिले पर उनका बहुत बड़ा ये था, रायचूर जिला उनको साथ दिया। आपके कमेटी का भी जो वोट था वो भी आकर दिखाकर वोट दिए साहिब किबला को गुलबर्गा में। तो एक वो भी मकसद है। मजहबी तौर पर कोई नहीं, ये समझिए सियासत दीन से दूर नहीं है, न दीन सियासत से दूर है। बस साफ चीज होनी चाहिए, दीन में कोई, सियासत में मक्कारी नहीं होनी चाहिए। अब हमारा अलमिया ये है कि हमारे लीडर हमारी ही कौम को बेचने के लिए जा रहे हैं घरों के पास। ये बड़ा अफसोस है। और हमारी